नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्त। दिशा को बदलो तो खुद ब खुद सितारे बदल जाते हैं। जबरदस्त। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपुल सेठ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर। सबसे पहले तो आप सबको मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सब 21 दिन के लिए लॉकडाउन रह अपने घर पर ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम घर पर रहेंगे यही हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। क्योंकि जब हम घर पर रहेंगे तो हम कोरोना को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर रहेंगे। और ये जो घर का समय है, जो ये 21 दिन है, जैसा कि आप सबको काम काज में बिजी हो, निकालेंगे कैसे कैसे निकाल के जरिए कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसी टॉपिक को लेके आज मैं आपके सामने, टॉपिक का हमारा नाम है सोच की आजादी। सोच की आजादी का मतलब सीधा सीधा है कि जैसा हम सोच वैसा ही हम अपना माइंडसेट बनाएंगे। आपको जैसे मालूम होगा कि हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे 5 व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करती है। मैं फिर से बात अपनी रिपीट कर रहा हूं। हमारी जो सोच है वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे 5 व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करती है। आप जिन 5 लोगों का संग करेंगे, आप गति में रहेंगे, जिन 5 लोगों का संग करेंगे, आप उनके जैसे ही बदल जाएंगे। तो फिर मैं यही कहूंगा कि अगर हमने उन 5 लोगों के जैसा बनना है तो फिर हम निम्न, जो इनकी लोगों की सोच ही छोटी होती है, उनके साथ अपना जीवन क्यों बिताएं। क्योंकि जैसी होगी सोच वैसा ही होगा फ्यूचर। और छोटी सोच और प्यार की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं एज ए बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं फार्मास्यूटिकल लाइन से बिलोंग करता हूं। मैंने तकरीबन तकरीबन 6-8 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किए। और मार्केटिंग का बात करूं तो तकरीबन तकरीबन मेरे को 10 से 12 साल फील्ड मैनेजर था, फील्ड मार्केटिंग करता आ रहा हूं। और इसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कंपनियों में काम किए, बहुत कंपनियों में काम किए। किसी कंपनी 1 साल 2 साल, फिर फार्मास्यूटिकल जो मेरी लास्ट प्रीवियस कंपनी थी, वहां में एज ए मैं करूंगा, अच्छे मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे को अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा था। पर मैं एक चीज हमेशा याद करना चाहता था कि जब तक आपका अपना घर नहीं होता, आप किराए के घर में रहते हो। जब तक आपका अपना घर नहीं होता, आप किराए के घर पर रहते हो। पर जब आपको लगे कि आप अपना घर बना सकते हो, या आपको लगे कि मेरा घर बन सकता है, तो आपको किराए का घर छोड़ना पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं किसी जॉब क्लास पर्सन को ये नहीं कह रहा कि वो जॉब छोड़ दे। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं जो चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ हम कुछ ऐसा करें जिसके साथ हम अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सके। कभी लोगों से मैंने बात की है कि भैया तुम जॉब के साथ मोदी केयर को शुरू कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उनका क्या कहना होता है कि नहीं यार, जॉब कर रहा हूँ उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ ये। क्योंकि जब हम एक सेटिस्फाइड जोन में आ जाते हैं ना, तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते। होती थी कि नहीं यार, जो आप काम करें उसी में आगे बढ़ो। पर मैं एक, जैसे आजकल का पीरियड देख रहे हैं, अगर आप एक जॉब पे हो या आपका कोई बिजनेस है, देखो सब कुछ ठप पड़ गया ना। अब सभी घर पे, हर कोई यही सोच रहा है पता नहीं 21 दिन के बाद क्या होगा। होगा शुरू काम, नहीं होगा शुरू, हमें हमारे वेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमने इसके साथ एक के साथ अगर कोई और काम शुरू किए होते तो, वो कहते हैं ना, समझदार लोग क्या कहते हैं कि अगर कभी भी तालाब की गहराई नापनी हो, तालाब की गहराई नापनी हो तो हम कितने पाँव अंदर डालेंगे, 1 या 2? तो सयान जबरदस्त लोग क्या कहते हैं कि हम सिर्फ 1 पाँव ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 पाँव डाल के हम ये देख सकेंगे कि तालाब की गहराई कितनी है। अगर हम दोनों ही पाँव डाल देंगे तो हम तो खुद कुएं के अंदर नीचे गिर जाएंगे, तालाब में। तो यही का मतलब है कि जिंदगी में कम से कम आप 2 काम तो जरूर कीजिए। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, ज्यादा जितने आप कर सकते, जितने कि आप सक्षम हो वो आप करिए, पर कम से कम 2 काम तो जरूर कीजिए, जिससे आपका रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि आजकल जॉब से हम सिर्फ अपने बिल्स, अपने जो रेगुलर है, बच्चों की फीसें, ये सब भर रहे हैं। अगर आप सोचे कि हमने ड्रीम्स पूरे करने, वो कभी नहीं आप कर सकते भाई, क्योंकि आपको उतना आ ही नहीं रहा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, पर आप जितनी इनकम ला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। आप चाह नहीं रहे यार बीवी को कुछ ला दो, बच्चे को कुछ ला दो। अगर बच्चा आपसे मांगता है कि नहीं मेरे को पापा ये चीज चाहिए, आप उसको दे नहीं पाते, क्योंकि आपके पास एक्सपेंडिचर्स नहीं, आपके पास खर्चा ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे को भी आज से तकरीबन तकरीबन 1-1.5 साल पहले मोदी केयर मिला। मोदी केयर क्या है? मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में करके अपने आप सभी से सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ड्रीम कौन से? ड्रीम वो जो आप कभी सोचते थे कि यार मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास एक अच्छा घर होगा,
मैं अपने परिवार के साथ कहीं फैमिली टूर पे जाऊंगा, मैं कुछ चैरिटी कर सकूंगा, कुछ गरीब लोगों के लिए कर सकूंगा। पर मैं मानता हूं कि ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपका खुद का पेट भरा हो, क्योंकि चैरिटी तभी शुरू होती है जब मेरा पेट खुद का भरा हो। अगर मेरा खुद का पेट ही नहीं भरा होगा तो मैं चैरिटी कहां से करूंगा। तो मेरे को याद है तकरीबन तकरीबन यही चीज मेरे को आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरा एक दोस्त, बहुत ही खास दोस्त था, वो मेरे को किसी मेरे डॉक्टर के पास ही ले गया। उसने मेरे को जाके कहा कि सर ऐसा है कि आप मार्केट का काम कर रहे हो, मार्केट में आप रहते ही हो, तो इसके साथ साथ आप मोदी केयर करना शुरू कर दो। तो मैं उस टाइम पे बड़ा इसको अलग समझता था कि यार मोदी केयर नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं होता, आप जो कर रहे हो उसमें आगे बढ़िए। तो मेरे को याद है वो तकरीबन तकरीबन डॉक्टर साहब ने मेरे ऊपर कम से कम 1 सवा 1.5 घंटा मेरे को पूरा समझाते रहे कि मोदी केयर क्यों जरूरी है, मोदी केयर क्यों जरूरी है, मोदी केयर क्यों जरूरी है। पर हम वो कहते हैं एक सेटिस्फाइड जोन में थे कि नहीं 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 सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं हम उसमें खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर वो मेरे को बड़ा समझा रहे थे कि नहीं विपुल, तू मार्केट का बंदा है, मार्केटिंग करता है, अगर अपने टाइम के साथ तू 1-2 घंटे और निकाल कर कुछ कर ले तो शायद हो सकता है एक अच्छी इनकम जनरेट कर ले। पर मेरे को था कि नहीं नहीं सर, मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। मेरे को यार डॉक्टर साहब ने मेरे साथ 2-3-4 बार मेरे को फॉलोअप किया, पर मैंने हर बार मना ही करता था कि नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। मैं अपने आप को सेटिस्फाइड जोन में रखा हुआ था। पर तकरीबन तकरीबन कह लो फिर मैंने उनके बाद उनको मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को था कि मैं डॉक्टर साहब को मिलूंगा तो डॉक्टर साहब मेरे को फिर से करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो इससे अच्छा मिलो ही ना। ऐसे ऐसे करते करते जिंदगी बदलती गई। हम किसी एक कंपनी में फिर दूसरी कंपनी में ऐसे करते हुए फार्मास्यूटिकल लाइन में आगे बढ़ता रहा। और मेरे को याद है तकरीबन तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मेरे को मेरे ही रिलेटिव हैं, उन्होंने एक बंदे से मेरे को मिलाया जिनका नाम है सरदार गुरमेल सिंह संधू। ही इज माई अपलाइन। तो जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए, क्योंकि वही एक इंसान है जो मेरे को सही मायने में कहूं, जिन्होंने मेरे को बताया कि असल में मोदी केयर है क्या। मैं यही चीज सोचता आ रहा था कि यार मोदी केयर क्या मेंबर बनाने हैं, लोगों को जोड़ना, तू मेरा बन, तू मेरा बन, तू मेरा बन, तू मेरा बन। मैं इसी चीज में था कि यार सिर्फ यही लोगों को जोड़ना और कुछ नहीं करना। पर उन्होंने सही मायने में मेरी पिक्चर क्लियर कर दी। वो कहते हैं ना, एक जहाज है, उसके ऊपर एक बंदा है, उसको बोला जाता है तूने जहाज से छाल मारनी है, तेरे को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब वो क्या करता, उसमें मना कर देता, मैंने नहीं मारनी, मैंने नहीं मारनी, मैंने नहीं मारनी। अब बंदा उससे पूछे कि तेरे को ये बताया गया कि जहाज कहाँ होगा, पानी में होगा कि जमीन पर होगा। जब तक हम पूरी बात ही नहीं सुनेंगे, पूरी बात की गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम डिसीजन कैसे निकाल लेंगे। यही मैं गलती करता था, मैं कभी बात को पूरा सुनता ही नहीं था। मेरे को क्या होता था कि नहीं यार, आपने 2-4 चीजें नहीं, मैंने लोगों से सुना, मैं लोग कभी चले नहीं तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा। हम अपने घर में अगर हमारा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा हो और थोड़ा सा स्टडी में वीक हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि तू जो क्लास में सबसे टॉपर है तो उसको फॉलो कर, या जो क्लास में सबसे फेल है तो उसको फॉलो कर। किसको फॉलो करेंगे आप कहेंगे अपने बच्चे को कि जो क्लास में सबसे टॉप करा तो उसको फॉलो कर। अगर हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि तू जो क्लास में सबसे टॉप कर रहा है तो उसको फॉलो कर, तो फिर जिंदगी में हम क्यों नहीं ये चीज करते। हम क्यों ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो फेल हो चुके हैं, जो आगे बढ़ नहीं पाए, हम उनको फॉलो करेंगे। भैया अगर वो नहीं आगे बढ़ पाया तो जरूरी था कि आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्यों वो आगे क्यों नहीं बढ़े, उसके कहीं ना कहीं लक्षण हो सकते हैं। उसने सही तरह से चीज को समझा नहीं होगा, उसने उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, उसने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया होगा। क्योंकि आपको होना क्या चाहिए, आपको प्लान हुआ, आप डिसीजन उसी टाइम कि हाँ नहीं यार मेरी जिंदगी है, मैंने इसको जीना है, तो मैं कुछ अलग से करूंगा। हम क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जिसने ना करना हो, मैं सोचूंगा, बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फादर साहब से पूछ लूंगा, ये करूंगा। बंदा पूछे, आप कभी भी अपने कोई शूज लेके आते हो ब्रांडेड, अब शूज की कीमत होती है 10,000, आपके फादर आपसे पूछते शूज कितने के, तो आप कितने के कहते हो। नहीं नहीं फादर साहब ये तो 2,500 के हैं, नहीं नहीं ये तो 3,000 के, नहीं नहीं ये तो 1,200 के हैं। कभी आपने उनको बताया कि नहीं ये तो एक्चुअल कीमत 10,000 थी। क्यों, आपको पता है वो मेरी पसंद है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने करना, आप उसको कर लेते गोलमोल। जब आप उन चीजों में गोलमोल कर सकते तो फिर अपने फ्यूचर के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ करते। आप देख रहे हो कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई किसी को वो कुछ नहीं कर रहा, प्योर बिजनेस है। हम प्योर बिजनेस करते हैं, हम ये नहीं करते कि आप आओ, ये आओ, वो आओ। हम प्योर बिजनेस करते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को कि आप कैसे अमीर बन सकते हो। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको मिलाएंगे ऐसे लोगों के। अमृतसर के ऐसे, हम आपको इंडिया के ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनको लिखना तक नहीं आता, और वो भी महीने का लाखों रुपया छाप रहे। मेरे को भी ये पहले चीज समझ नहीं आती थी, पर जैसे ही मेरे को याद है, मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे को दिल्ली में सेमिनार था, वहां पे लेके गए थे। वहां पर मैंने देखा तकरीबन तकरीबन 15 से 20 हजार लोग बड़े बड़े थे जो सिर्फ तालियां मारी जा रहे थे, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। पहले थोड़ी देर मैं देखता रहा कि मैं यार ये सब लोग पागल ही हैं। फिर मेरे को एक चीज समझ में आई नहीं कि अगर ये सब पागल है ठीक है, पर ये सब पागलों को इकट्ठा किसने किया। पहली बात तो सब पागल इकट्ठा हो नहीं सकते। फिर थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं यार, समझना चाहिए, समझना चाहिए। समझते समझते इसको मैंने करना शुरू किया। जॉब के साथ साथ अपने जॉब से फ्री होता था, उसके बाद इसको रोज के 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा
रोज करता था। मेरी बात पे जोर दीजिएगा। मैंने क्या कहा, मैं इस काम को चाहे 2 घंटे करता, चाहे 3 घंटे करता, चाहे 1 घंटा करता, पर इसको मैं डेली करता। क्योंकि अगर आपने इसमें से रिजल्ट निकालना है तो आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़ी सोच करोगे तभी आप तो कुछ बड़ा अर्न कर पाओगे। हमारी सोच क्या होती है कि नहीं यार, हमें 10, 15, 20 हजार चाहिए, इससे हमारा घर का गुजारा हो जाए, हमें 10, 15, 20 हजार चाहिए, इससे हमारा घर का गुजारा हो जाए। वो हमारी सोच ही ऐसी रह सकती है। हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि भैया अच्छा पढ़ लिख जाओ, आगे जाके आपने क्या करनी है, नौकरी करनी है। अच्छा पढ़ लिख जाओ, आगे जाके आपने करनी नौकरी। वो हमारा दिमाग नौकरी वाला ही बन के रह गया। हम कभी नहीं सोचते कि नहीं यार, हाँ पढ़ा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, हम खुद को ग्रूम करते हैं। पर उसको हम वो देखेंगे ना कि हम उसको कहां पे यूटिलाइज करेंगे। मोदी केयर, माफ कीजिएगा, मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप रात के सपने छोड़ो, दिन में भी आप जो सपने लेते हैं आप वो भी पूरा कर सकते हैं। मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगती है कि मैं इन बंदों से मिलता हूँ जो बहुत छोटे छोटे मेरे से। मैं एक लड़के से मिला, तकरीबन उसकी एज है 23 साल की, अक्षय अठवाल नाम है उसका। उस लड़के से मिला, उस लड़के का मैं जो जुनून देखता हूँ ना, उसका जो पावर है कि क्या बात है यार। वो लड़का लगता है कि हाँ कुछ करेगा, उन लोगों को देखे आता है, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे को याद है, मैं एक बंदे से मिला था, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो फार्मर थे, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। उनसे मैंने पूछा, मैं सर आप पढ़े कितना हुए, तो वो कह रहा था कि सर मैं तकरीबन 5 या 6 पढ़ा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। और मैंने पूछा, मैं सर मोदी के से कितना कमा रहे हो, तो तकरीबन तकरीबन उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरा पिछले महीने का चेक कोई 60 हजार के आसपास होगा। तो मेरे को ये हैरानी हुई कि मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो एक 5वीं पास बंदा देर से सिर्फ पिछले 6 महीने से 8 महीने से अगर वो 60 हजार कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो मैं दोस्तों यही आपको कहूंगा, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मोदी केयर एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जो सोचते हो वो आप अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आज तो सब आप सबसे पहले आप सबको सबकी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मोदी केयर को 25 वर्ष हो चुके हैं। क्योंकि 1996 में मोदी केयर लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था, भारत की सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जो शुरुआत हुई थी, और 30 मार्च 1996 में शुरू हुई थी। और आज आपको पता है कि 30 मार्च 2020 है, तो तकरीबन तकरीबन जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि आज मोदी केयर को 25 वर्ष हो चुके हैं। तो सबसे बढ़िया सब मोदी केयर परिवार वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह मोदी केयर परिवार बढ़ता फूलता जाए और हम सब लोगों के सपनों को पूरा करें। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनको मैं मिलूंगा फिर से, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसको आप सुनकर, जिसको देखकर आप ये भूल जाओगे कि नहीं यार भगवान ने मेरे को कभी मौका नहीं दिया। ऐसे आप कभी बात नहीं बोल पाओगे। आप कभी भगवान को ये नहीं बोल पाओगे कि भगवान तूने मेरे दर पर कोई भेजा नहीं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मैं कल आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा आपको, जिसे आप देखेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तो हर कोई कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं, अगर वो किसान कर सकते हैं, अगर वो अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, और इसमें जो रिप्यूटेटेड लोग हैं बहुत बड़े बड़े, अगर वो भी कर सकते हैं, तो हम सब कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूं, इसी आशा के साथ आज हम विदा करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए सब्जेक्ट के साथ कि मोदी केयर क्या अपॉर्चुनिटी है और मोदी केयर का प्लान एंड प्रेजेंटेशन क्या है। उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।